हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल ज्ञान वंदना में। और आज हम डिस्कस करेंगे वो 3 बेसिक पॉइंट्स जो जीवन में सफलता हासिल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और हर बंदे को अपने लाइफ में ये 3 पॉइंट्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस देखो, वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताते हैं कि भाई आप ये करो, आप वो करो और आप अपनी लाइफ में सफल हो जाओगे। तो ऐसा मैं आपको देखो गाइस कुछ नहीं बताने वाली हूँ। सिंपली मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ हिंट्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप खुद से पहचान कर सकोगे कि वो क्या पॉइंट्स हैं जिनसे हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, जो हमें अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो गाइस बिना देर के हम जल्दी से शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट जो है नो योर स्ट्रेंथ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है गाइस नो योर स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ को जानो। स्ट्रेंथ से मतलब यहाँ पे गाइस ये नहीं है कि भाई आप फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो या आप एक बॉडी बिल्डर हो। स्ट्रेंथ का सिंपली मतलब है गाइस कि ऐसा क्या काम है जिसको करने में अगर आप मतलब उस काम को पूरा दिन भी कर रहे हो तो आप कभी टायर्डनेस फील नहीं करते, कभी आप बोर नहीं होते हो, कभी परेशान नहीं होते हो, इरिटेट नहीं होते हो, बल्कि आपको बहुत अच्छा लगता है उस काम को करना। मतलब आपका मन करता है कि आप उस काम को और ज़्यादा करो। आपको टाइम का भी पता नहीं चलता। उस काम को करते करते कब टाइम बीत गया आपको ये भी रियलाइजेशन नहीं होता। एंड दैट्स योर स्ट्रेंथ। और यही आपकी स्ट्रेंथ है गाइस। और ये क्यों है? दिस इज ड्यू टू पावर ऑफ नॉलेज। और ये इस वजह से है गाइस क्योंकि आपको उस फील्ड की नॉलेज है। और जहाँ पे नॉलेज होती है वहीं पे हमारा इंटरेस्ट आ जाता है और उस काम को करने में कभी भी हम परेशान नहीं होते। तो गाइस आपको सिंपली यही देखना है कि वो क्या काम है या वो क्या एक्टिविटी है या वो क्या कौन सा फील्ड है जिसमें काम करने में आप कभी भी परेशान नहीं होते, कभी भी आप बोर नहीं होते, कभी इरिटेट नहीं होते। और जिस दिन आप ये जान लोगे आप अपनी स्ट्रेंथ पहचान जाओगे। और मैं गाइस यहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जितने बंदे भी अभी वीडियो देख रहे हैं 80% गाइस ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है। और यही हमारा सेकंड पॉइंट है, नो योर वीकनेस। आप अपनी वीकनेस को पहचानो। वीकनेस से भी मतलब गाइस यहाँ पे इससे नहीं है कि भाई आप फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो, कमज़ोर हो, इससे मतलब नहीं है। वीकनेस से मतलब है कि वो क्या काम है कि जिसको करने में आप थोड़ी देर बाद ही मतलब परेशान होने लगते हो, टायर्डनेस फील करने लगते हो, बोर हो जाते हो, आपको गुस्सा आने लगता है, इरिटेट होने लगते हो। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि आपको उस फील्ड में नॉलेज नहीं है। और जब हमें उस फील्ड में नॉलेज नहीं है तो हमारा इंटरेस्ट तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। तो गाइस आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो आपने यार किसी बंदे को क्रिकेट देखने के लिए बैठा दिया। अब उस बंदे को क्रिकेट की ABCD भी नहीं पता, तो अगर एक बार को अगर वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो शायद वो उस रीज़न से उसको देख ले। लेकिन अगर आप वैसे उसको बोलो तो वो 5-10 मिनट देखेगा, फिर वो अपना फ़ोन चलाने लगेगा या कोई भी एक्टिविटी करने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब उस फील्ड की उसको नॉलेज ही नहीं है तो उसको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, उसको नहीं अच्छा लग रहा वो, चाहे वो कितना भी अच्छा मैच चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी भी फील्ड में जो भी हमारा वीक पॉइंट है या जो भी हमारी वीकनेस है, जब हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने लगते हैं तो वही वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ में चेंज होने लगती है। और जब हमारी वीकनेस स्ट्रेंथ में चेंज हो जाती है तो गाइस हमें फिर सक्सेस अचीव करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ गाइस, जो मैंने मतलब मोस्टली देखा है कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको ये फियर बहुत ज़्यादा होता है कि भाई हम यूपी बोर्ड से हैं तो हम मतलब इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते या इंग्लिश में रिप्लाई नहीं कर पाते, एक सिंपल सा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का आंसर नहीं कर पाते। तो गाइस देखो, वैसे तो मैं बहुत वीडियो बनाऊंगी आगे जिन पे मैं जैसे हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, तो वो वीडियो आपकी हेल्प करेंगी आपके इस फियर, इस डाउट को रिमूव करने में। बस सिंपली आज मैं आपको गाइस यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ पैरामीटर ऑफ एनी पर्सन स्किल्स और नॉलेज। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, किसी भी इंसान की नॉलेज का या स्किल्स का कोई मेजरमेंट नहीं है। आप नहीं कह सकते कि यार उस बंदे को
अगर इंग्लिश नहीं आती तो उसको नॉलेज नहीं है। एवरी लैंग्वेज वी कैन लर्न विद प्रैक्टिस। कोई भी लैंग्वेज हम प्रैक्टिस के थ्रू ईजिली सीख सकते हैं। और आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, किसी भी बोर्ड से। अगर आपको प्रैक्टिस की नीड है, अगर आपने उस फील्ड में प्रैक्टिस कर ली तो आप उस फील्ड में मास्टर हो जाओगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको देखो यही चीज़ें कहना चाहूँगी कि आप अपनी वीकनेस को जानो, आप अपनी स्ट्रेंथ को जानो। उनको थर्ड पॉइंट जो है हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारा राइट इट ऑन अ पेपर एंड हैंग इन ऑन अ बॉल। वो सारी वीकनेस, वो स्ट्रेंथ जो आपने इवेल्युएट की है अपने अंदर, आप उसको एक पेपर पे लिखो और उस पेपर को एक ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे जब आप मॉर्निंग में उठो तो सबसे पहले आप उस चीज को देखो। एक दो बार आप उस चीज को इग्नोर करोगे, लेकिन जब डेली डेली देखोगे तो आपका माइंड स्ट्राइक करेगा। आप सोचोगे कि यार ये मेरा वीक पॉइंट है, मुझे इस पर काम करना चाहिए। जब आप उस वीक पॉइंट पे काम करना शुरू करोगे तो वो आपकी स्ट्रेंथ में चेंज हो जाएगा, और जैसे ही स्ट्रेंथ में चेंज होगा आपको गाइस दुनिया की कोई भी ताकत सक्सेस अचीव करने से नहीं रोक सकती। तो सिंपली मुझे आपको गाइस यही 3 पॉइंट्स बताने थे कि भाई नो योर स्ट्रेंथ, नो योर वीकनेस एंड यू विल बी द विनर ऑफ योर लाइफ। और अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप अपनी लाइफ में विनर जरूर बनोगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर अचीव करोगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो गाइस 80% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं जानते कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। और अगर 50% अपनी स्ट्रेंथ जानते भी हैं तो 50% गाइस ऐसे हैं जिनको अपनी वीकनेस ही नहीं पता। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी वीकनेस को जानना, क्योंकि जो हमारा वीक पॉइंट है, अगर हमें अपना वीक पॉइंट पता है, ये बहुत से लोग इस वजह से भी कि उनका ईगो पॉइंट हो जाता है कि यार मेरे अंदर तो कोई वीकनेस ही नहीं है, कोई वीक पॉइंट ही नहीं है। तो गाइस नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी भी होती है और कुछ ना कुछ कमी भी होती है। तो अगर हम खुद से अपनी वीकनेस को जान लेते हैं, वीक पॉइंट को जान लेते हैं और उस पर काम करते हैं, तो इन फ्यूचर कभी भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती, कभी भी हमें फेलियर फेस नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको गाइस। जैसे कि आप एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव लेवल का आपने कोई एग्जाम दिया और आपके 4-5 मार्क्स से आपका सिलेक्शन होने से रह गया, तो आप क्या करोगे? परेशान होते रहोगे कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं मार्किंग सही से नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम करोगे, लेकिन कभी भी इस तरीके से इवैल्यूएशन नहीं करोगे कि यार जितने भी पॉइंट्स थे, चाहे वो हिंदी थी, इंग्लिश थी, चाहे वो आपका रीजनिंग था, चाहे मैथ था, चाहे अदर कोई सब्जेक्ट, वो क्या पॉइंट था जहाँ पे आप वीक हो, जहाँ जो आपका वीक पॉइंट है, जिसकी वजह से आपके वो 5 मार्क्स कट हुए हैं। अगर वो चीज़ आप पकड़ लो, अगर उस चीज़ पे आप वर्क कर लो, तो गाइस 100% आप नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर कर लोगे। लेकिन आप कभी भी उस तरीके से नहीं सोचते, और यही रीज़न है कि आपको बार बार फेलियर फेस करनी पड़ती है। तो गाइस नो योर स्ट्रेंथ एंड नो योर वीकनेस एंड यू विल बी द विनर ऑफ योर लाइफ। तो गाइस आज की वीडियो में यही बेसिक पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे। आई होप आप इस पे काम करोगे, और आप देखना अगर आप काम करते हो इन 3 पॉइंट्स पे तो आप सक्सेस जरूर अचीव करोगे। तो गाइस बेस्ट ऑफ लक है आपके फ्यूचर के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।